हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हमें थोड़ा सा अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इनमें से सबसे बड़ा होता है जुपिटर साइज में, और साइज में सबसे छोटा प्लैनेट होता है मरकरी। और जो प्लूटो होता है ना, वो ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। वैसे तो प्लूटो मरकरी से भी छोटा होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमें थोड़ा सा अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखो, मान लो ये सन है। सन के अराउंड प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, और सन कहाँ पे होगा? इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के किसी एक फोकस पे, ठीक है। मान लो ये ऑर्बिट किसकी है? मरकरी की। ये मेरा प्लेनेट मरकरी है, ठीक है। और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट वीनस की है, ठीक है। और ये मेरी अर्थ की इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ। और ये मार्स की इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। मार्स, ये मरकरी है, कैपिटल एम से दिखा दिया। मार्स की इलिप्टिकल ऑर्बिट ये है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ और ये मार्स, ये तो होते हैं इनर प्लैनेट्स। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये क्या होते हैं? इनर प्लैनेट्स, ठीक है। और इनका साइज भी कम ही होता है, वैसे काफी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन रिलेटिवली देखूं मैं अगर, जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, वे आउटर प्लैनेट्स होते हैं। उनका साइज इनर प्लैनेट्स के मुकाबले काफी बड़ा होता है, ठीक है। ये है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनर प्लैनेट्स। इनका साइज रिलेटिवली कम होता है। और ये सॉलिड स्फीयर होते हैं, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये इनर प्लैनेट्स हैं। अब आएगी एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये है एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है। क्या ये एस्ट्रॉयड बेल्ट? बहुत सारी एस्ट्रॉयड अराउंड सन रिवॉल्व कर रही हैं। ये है मेरी एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है। एस्ट्रॉयड बेल्ट। अब आएगा फिफ्थ प्लैनेट, जुपिटर। जुपिटर साइज में सबसे बड़ा होता है, और ये जुपिटर की इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी। अब आएगा सैटर्न, ठीक है। ये सैटर्न की इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी। अब आएगा यूरेनस। ये यूरेनस की इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी, ठीक है। अब आएगा नेपच्यून। ये नेपच्यून की इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। ये इनर प्लैनेट्स के मुकाबले में काफी बड़े होते हैं, ठीक है। इनका जो साइज है वो काफी ज्यादा होता है, लार्ज। और जो ये आउटर प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये एक तरह से गैस
के स्फीयर होते हैं ये, ठीक है। एक तरह से गैस का बैलून भी बोल सकते हो इनको आप, गैस बैलून। तो देखो ये जो इनर प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये तो होते हैं सॉलिड, और ये बड़े होते हैं इनर प्लैनेट से काफी ज्यादा, आउटर प्लैनेट से, जाइंटिक। लेकिन ये गैस बैलून्स बोल सकते हो आप इनको, ये सॉलिड नहीं होते आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। और जो ये 8 प्लैनेट हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनमें से सबसे छोटा है मरकरी, और साइज में सबसे बड़ा है जुपिटर, जैसा कि दिखाई भी दे रहा है। साइज में सबसे छोटा होता है मरकरी, और साइज में सबसे बड़ा प्लैनेट होता है जुपिटर, ठीक है। ये आउटर प्लैनेट्स हैं, ये इनर प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट्स के बाद में, मतलब मार्स के बाद में एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी एस्ट्रॉयड सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। मरकरी की ऑर्बिट, वीनस की ऑर्बिट, अर्थ की ऑर्बिट, मार्स की ऑर्बिट, जुपिटर की ऑर्बिट, सैटर्न की ऑर्बिट, यूरेनस की ऑर्बिट, और ये नेपच्यून की ऑर्बिट, ठीक है। 8 प्लैनेट्स पूरे हो गए। अब आता है एक ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो, ठीक है। ये प्लूटो की एलिप्टिकल ऑर्बिट है। क्या ये प्लूटो, ये ड्वार्फ प्लैनेट होता है, प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता, ड्वार्फ प्लैनेट होता है ये, ठीक है। वैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून और प्लूटो, इन 9 में से सबसे छोटा साइज में प्लूटो होता है। लेकिन जब मैं प्लैनेट्स की बात करूंगा तो ये 8 प्लैनेट्स हैं। इनमें साइज में सबसे छोटा मरकरी, साइज में सबसे बड़ा जुपिटर। ये तो ड्वार्फ प्लैनेट है, ये प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता प्लूटो, ठीक है। तो देखो ये जो प्लैनेट्स है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनकी जो ऑर्बिट्स है ना एलिप्टिकल है, बिल्कुल है। लेकिन प्लैनेट्स की ऑर्बिट नियरली सर्कुलर होती है। प्लैनेट्स जो ये 8 हैं, इनकी ऑर्बिट एलिप्टिकल तो होती है लेकिन नियरली सर्कुलर होती है। प्लैनेट्स की जो ऑर्बिट होती है वो नियरली सर्कुलर होती है। और जो ये ड्वार्फ प्लैनेट है ना प्लूटो, इसकी जो ये ऑर्बिट है ये हाईली इलिप्टिकल होती है। प्लूटो जो कि ड्वार्फ प्लैनेट है, इसकी ऑर्बिट हाईली इलिप्टिकल, ठीक है। और देखो प्लूटो की जो ये ऑर्बिट है ना, बाकी सारी प्लैनेट्स की ऑर्बिट से इंक्लाइंड है, जैसा कि दिखाई भी दे रहा है। कितने एंगल से? 17 डिग्री एंगल से। प्लूटो ऑर्बिट इज इंक्लाइंड एट 17 डिग्री टू अदर 8 प्लैनेट्स ऑर्बिट। तो देखो जो बाकी जो 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनकी जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है जो कि नियरली सर्कुलर है, इनकी इलिप्टिकल ऑर्बिट का प्लेन सेम है जैसा कि दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ड्वार्फ प्लैनेट है ना प्लूटो, इसकी जो ऑर्बिट है हाईली इलिप्टिकल है, और इसकी जो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट का जो प्लेन है ना वो कितना एंगल से इंक्लाइंड है? 17 डिग्री टू दी प्लेन ऑफ ऑर्बिट ऑफ दीज 8 प्लैनेट्स, ठीक है। और देखो प्लूटो की ये जो ऑर्बिट है ना
ये नेपच्यून की ऑर्बिट को 2 पॉइंट पे कट करती है, यहां पे और यहां पे, ठीक है। तो प्लूटो 1931 में यहां पे था, प्लूटो इन 1931, ठीक है। और 2018 में यहां पे था प्लूटो, प्लूटो इन 2018, ठीक है। और ये जो होती है ना, ये होती है लाइन ऑफ नोड्स, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ना, ये होती है लाइन ऑफ नोड्स, ठीक है। तो यहां से यहां तक प्लूटो को आने में कितना टाइम लगता है? 161 साल, 161 ईयर्स, ठीक है। और यहां से ऐसे यहां तक आने में प्लूटो को कितने साल लगते हैं? 87 साल, ठीक है। देख सकते हो ये जो प्लूटो है ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये जो प्लूटो है ना, प्लूटो की ऑर्बिट नेपच्यून की ऑर्बिट को 2 पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। इसलिए प्लूटो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता, ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा जाता है इसको। तो प्लैनेट तो 8 ही हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 ही प्लैनेट हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स इनर प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। इन 8 प्लैनेट्स में साइज में सबसे बड़ा जुपिटर, साइज में सबसे छोटा मरकरी, ठीक है। और मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जो कि ये इनर प्लैनेट्स हैं, ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये आउटर प्लैनेट्स हैं 4, ये गैस के बैलून होते हैं, ऐसा समझो, ठीक है। सॉलिड नहीं होते आउटर प्लैनेट्स। और जो ये आउटर प्लैनेट्स है ना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये काफी ज्यादा बड़े होते हैं साइज में एज कंपेयर टू इनर प्लैनेट्स। वैसे तो इनर प्लैनेट्स भी बड़े होते हैं अगर एब्सोल्युटली देखो, लेकिन रिलेटिवली आउटर प्लैनेट्स इनर प्लैनेट्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। और देखो अर्थ को ही ले लो, इलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड सन रिवॉल्व कर रही है, बिल्कुल कर रही है। जब अर्थ एफिलियन से पास होगी यहां से, तो अर्थ की स्पीड क्या होगी? मिनिमम होगी, और वो होती है 29.1 किलोमीटर पर सेकंड। तो जैसे पेरिफिलियन की तरफ जाती जाएगी रफ्तार बढ़ती जाएगी। पेरिफिलियन पे रफ्तार अर्थ की मैक्सिमम होती है 30.1 किलोमीटर पर सेकंड, और फिर पेरिफिलियन से एफिलियन की तरफ रफ्तार घटती जाएगी, ठीक है। ऐसा ही हर प्लेनेट के केस में होता है। तो यहां पे हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, प्लैनेट्स की एवरेज स्पीड की, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ प्लैनेट्स। तो जैसे अर्थ के केस में अर्थ की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी? 29.7 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। और देखो अर्थ को ही ले लो, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट होती होती ऐसे चलती है, ठीक है। अपनी एक्सिस के अबाउट एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लेती है, जिससे कि दिन रात बनते हैं। और अराउंड सन एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लेती है? नियरली 365 दिन, जिससे एक साल बनता है, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, किस प्लेनेट की एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा होगी इन 8 में से? जो सन के सबसे नजदीक होगा, तो मरकरी की सबसे ज्यादा होगी एवरेज स्पीड, वीनस की मरकरी से कम, अर्थ की वीनस से कम, मार्स की अर्थ से कम, जुपिटर की मार्स से कम, सैटर्न की जुपिटर से कम, यूरेनस की सैटर्न से कम, नेपच्यून की यूरेनस से भी कम, और प्लूटो की नेपच्यून से भी कम, ठीक है। तो सभी प्लैनेट्स ऐसे ही चलते हैं, जैसे कि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी होती है और ऐसे
अराउंड सन एक चक्कर भी लगाती है। अराउंड सन पूरा एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है? 365 दिन। और अपनी एक्सिस के अबाउट पूरा रोटेट होने में कितना टाइम लेती है? 24 घंटे। ठीक है, या एक दिन। ऐसे ही सभी प्लैनेट्स ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही जुपिटर भी। ठीक है, अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट होगा। ठीक है, ऐसे ही। और प्लैनेट्स के नेचुरल सैटेलाइट्स भी होते हैं जिनको मून बोलते हैं। मरकरी वीनस का तो कोई नेचुरल सैटेलाइट होता नहीं, मतलब मरकरी और वीनस का कोई मून नहीं होता। अर्थ का केवल एक मून होता है जिसको बोलते हैं हम लूना, जो कि अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर है? 3,84,000 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, तो जब बात आती है नेचुरल सैटेलाइट्स की, मरकरी और वीनस का कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अर्थ का केवल एक नेचुरल सैटेलाइट है, और वो क्या है? लूना। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट को मून भी बोलते हैं, मतलब अर्थ का केवल एक मून है जिसको हम चांद बोलते हैं ना, चंद्रमा, उसका असली नाम क्या? लूना। ठीक है, जो कि अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर है? 3,84,000 किलोमीटर। और अराउंड अर्थ ऐसा मान के चलते हैं कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है 1 किलोमीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से। ऐसे ही सबसे ज़्यादा मून या सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट किसके होते हैं? सैटर्न के। और वो कितने होते हैं? 82। ठीक है, और फिर जुपिटर के होते हैं। जुपिटर के कितने मून या कितने नेचुरल सैटेलाइट हैं? 79। ठीक है, तो हम प्लैनेट्स की एवरेज स्पीड की बात करेंगे। ठीक है, वैसे अगर मैं रियल बात करूं, अर्थ को ही ले लो। यहां पे अर्थ की रफ्तार, मतलब एफिलियन पे अर्थ की रफ्तार मिनिमम होगी 29.1 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, और पेरिफिलियन पे अर्थ की रफ्तार मैक्सिमम होगी कितनी? 30.1 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन अर्थ की अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, वो आती है 29.7 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब हम एक लिस्ट तैयार करेंगे सभी प्लैनेट्स के लिए। एक लिस्ट तैयार करेंगे, लिस्ट। बहुत अच्छी लिस्ट तैयार करेंगे सभी प्लैनेट्स के लिए, 8 प्लैनेट्स के लिए, और जो 9वां ड्वार्फ प्लैनेट है प्लूटो, उसके लिए भी। ठीक है, तो एक अब हम बहुत अच्छी लिस्ट तैयार करेंगे प्लैनेट्स के लिए। तो देखो यहां पे तो होंगे प्लैनेट्स। ठीक है, और यहां पे डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और फिर यहां पे एवरेज स्पीड ऑफ प्लैनेट अराउंड सन। ठीक है, और ये हम किस में लेंगे? किलोमीटर पर सेकंड में। और फिर टाइम पीरियड अराउंड सन, मतलब सन के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में प्लैनेट कितना टाइम लेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g ऑन दी सरफेस ऑफ प्लैनेट। ठीक है, और फिर उसके बाद में रेडियस कैपिटल R ऑफ प्लैनेट। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस ऑफ प्लैनेट ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करेंगे।
और फिर इसके बाद में रेडियस ऑफ प्लैनेट, और ये रेडियस ऑफ प्लैनेट किलोमीटर में होगी। और इसके बाद में एस्केप वेलोसिटी फॉर दैट प्लैनेट, एस्केप वेलोसिटी, और ये होगी किलोमीटर पर सेकंड में। ठीक है। और इसके बाद में लेंथ ऑफ डे, डे ड्यूरेशन। ठीक है। और फिर इसके बाद में नंबर ऑफ मून्स या नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ दैट प्लैनेट। ठीक है। बहुत अच्छी लिस्ट तैयार करने जा रहे हैं हम प्लैनेट्स की। आठ प्लैनेट्स होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो तो ड्वार्फ प्लैनेट होता है, उसकी भी लिस्ट तैयार करेंगे यहीं पे। ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। 8 प्लैनेट्स, और फिर इसके बाद में एक ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो। प्लूटो क्या होता है? ड्वार्फ प्लैनेट होता है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 इनर प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है। जो कि सॉलिड स्फीयर होते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये आउटर प्लैनेट्स होते हैं, जो कि गैस के बैलून होते हैं या गैस की बॉल्स बोल सकते हो। ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हम मरकरी की लिस्ट नहीं बनाएंगे, अर्थ की। ठीक है। अर्थ की जो डेंसिटी होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ये कितनी होती है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो एवरेज स्पीड ऑफ अर्थ होती है अराउंड सन इन किलोमीटर पर सेकंड, ये होती है 29.78 किलोमीटर पर सेकंड। और जो टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये कितने दिन होता है? नियरली 365 दिन, 365.25 डेज। ठीक है। और देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना ही जानते हैं हम, अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। रेडियस ऑफ अर्थ ये कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। ठीक है। एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ ये होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और डे ड्यूरेशन वो कितनी होती है? 1 डे। ठीक है। 1 डे मतलब 24 आवर। एक धरती का दिन मतलब 24 आवर्स। और 1 ईयर क्या होगा? 365 डेज। ठीक है। तो अब आओ मरकरी के लिए। मरकरी की जो डेंसिटी है ये 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। वीनस की डेंसिटी 5.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। मार्स की
3.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, जुपिटर की 1.3। अब यहाँ पे डेंसिटी कम होगी, आउटर प्लैनेट्स की डेंसिटी कम होने वाली है, क्योंकि ये तो गैस की बॉल होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े जरूर होते हैं आउटर प्लैनेट्स, लेकिन गैस के होते हैं ये, तो इनकी डेंसिटी ऑब्वियसली कम होगी इनर प्लैनेट्स के मुकाबले। और सैटर्न की 0.7, यूरेनस की 1.3, नेपच्यून की 1.6, और जो प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट है इसकी 1.888। ठीक है, अब आओ एवरेज स्पीड पे। मरकरी की जो एवरेज स्पीड होती है अराउंड सन किलोमीटर पर सेकंड में, ये कितनी होती है? सबसे ज़्यादा होती है 47.87 किलोमीटर पर सेकंड, और वीनस की इससे कम होगी 35.02, और मार्स की अर्थ से भी कम हो जाएगी, और ये होती है 24.077। ठीक है, जुपिटर की 13.07, और सैटर्न की 9.69, यूरेनस की 6.81, नेपच्यून की एवरेज स्पीड अराउंड सन, नेपच्यून की होती है 5.43, और प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट की एवरेज स्पीड अराउंड सन 4.74। ठीक है, अबाउट टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अर्थ कितना टाइम लेती है? 365 डेज, नियरली 365.25 डेज। मरकरी कितना टाइम लेती है? तो देखो मरकरी सबसे नज़दीक भी है और स्पीड भी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे जल्दी कौन चक्कर पूरा करेगी? सन का मरकरी। तो मरकरी का टाइम पीरियड सबसे कम आएगा 87.97 डेज। वीनस का 224.7 डेज। ठीक है, अर्थ का हो गया 365 दिन या 365.25 दिन। मार्स का ये होता है 686.93 डेज। ठीक है, और जुपिटर ये होता है 11.6 ईयर्स, 11.6 ईयर्स। जैसे अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन अराउंड सन 365.25 डेज है, या नियरली 1 ईयर, 1 साल। ऐसे जुपिटर का कितना हो जाएगा? 11.6 साल। सैटर्न का 29.42 ईयर्स। ठीक है, और यूरेनस का 83.75 ईयर्स। और नेपच्यून का 163.72 ईयर्स। ठीक है, प्लूटो का टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन अराउंड सन ये कितना होगा? 247.92 ईयर्स। ठीक है, अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मरकरी की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होती है 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वीनस की सरफेस पे 8.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ की सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मार्स की सरफेस पे 3.69 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जुपिटर की सरफेस पे 23.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
और सैटर्न की सरफेस पे 8.97 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूरेनस की सरफेस पे 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नेपच्यून की सरफेस पे 10.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और प्लूटो की सरफेस पे 0.69 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अबाउ रेडियस ऑफ प्लेनेट इन किलोमीटर, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है। ठीक है, इनको स्फेरिकल माना गया है प्लैनेट्स को। ठीक है, ये जो इनर प्लैनेट्स हैं 4 मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सॉलिड स्फेयर हैं और जो ये आउटर प्लैनेट्स हैं ये स्फेरिकल बॉल्स हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी, इनकी डेंसिटी कम है लेकिन ये स्फेरिकल बॉल्स हैं गैस की। ठीक है, गैस की है तो डेंसिटी कम होनी जायज़ है एज कंपेयर टू इनर प्लैनेट्स, देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही प्लूटो, इसको भी स्फेरिकल माना गया है। ठीक है, तो अब आओ रेडियस ऑफ मरकरी प्लैनेट इन किलोमीटर, इसकी होती है 2451.2। प्लैनेट्स में सबसे कम रेडियस मरकरी की ही होगी। ठीक है, मतलब प्लैनेट्स में ये जो 8 प्लैनेट्स हैं, साइज में सबसे छोटा मरकरी होता है और सबसे बड़ा जुपिटर होता है। वीनस की जो रेडियस है वो कितनी है, 6073.6। अर्थ की 6400 और मार्स की जो रेडियस है ये है 3404.8। ठीक है, अब ये जो आउटर प्लैनेट्स है ना, ये गैस की बॉल्स हैं, काफी बड़ी बड़ी, इनर प्लैनेट्स के मुकाबले में बहुत बड़ी बड़ी होती हैं ये। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है साइज में। जुपिटर की रेडियस ये कितनी, 71,744 किलोमीटर, देख सकते हो कितनी ज्यादा है। और सैटर्न की 60,160, यूरेनस की 25,664 और नेपच्यून की 24,832 और जो ये ड्वार्फ प्लैनेट है प्लूटो, उसकी रेडियस 1190.4। ठीक है, तो अब आओ एस्केप वेलोसिटी इन किलोमीटर पर सेकंड। अर्थ के केस में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, मतलब अर्थ के सरफेस से अगर मैं कोई भी चीज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड रफ्तार देके या उससे ज्यादा रफ्तार देके छोड़ूं तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाएगी, मतलब अर्थ के सरफेस पे वापस नहीं आएगी। ऐसे मरकरी के केस में एस्केप वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकंड में कितनी होती है, 4.28। ठीक है, और वीनस के केस में 10.37। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स के केस में ये होती है 5.04 और जुपिटर के केस में 59.58। ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड। और सैटर्न के केस में 35.5 किलोमीटर पर सेकंड। यूरेनस के केस में 21.28 किलोमीटर पर सेकंड। नेपच्यून के केस में 23.52 किलोमीटर पर सेकंड। और जो प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट है उसके लिए एस्केप वेलोसिटी वो कितनी होती है, 1.3 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आओ डे ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ डे। अर्थ पे डे ड्यूरेशन वो कितनी होती है, 1 डे या 24 घंटे। ठीक है, मरकरी पे एक दिन की ड्यूरेशन वो कितनी होती है, 58.6 डेज, 58.6 डेज। और वीनस पे डे ड्यूरेशन ये कितनी होती है, 116.8 डेज, मतलब काफी बड़े बड़े दिन है वहां पे।
अर्थ 1 डे 24 घंटे, और मार्स के लिए या मार्स पे एक दिन कितना बड़ा होता है, डे ड्यूरेशन 1.03 डे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होता है अर्थ के कंपैरिजन में। और जुपिटर पे डे ड्यूरेशन वो कितनी होती है, 9 घंटे 56 मिनट, काफी छोटा दिन होगा। मतलब जुपिटर अपने एक्सिस के अबाउट जो रोटेट करता है ना, वो एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेगा, 9 घंटे 56 मिनट। और सैटर्न पे डे ड्यूरेशन ये कितनी होती है, 10 घंटे 39 मिनट, ठीक है। और यूरेनस पे डे ड्यूरेशन ये कितनी होती है, 17 घंटे 14 मिनट, 17 घंटे 14 मिनट। और नेपच्यून पे डे ड्यूरेशन ये कितनी होती है, 16 घंटे 6 मिनट, 16 घंटे 6 मिनट, ठीक है। और जो प्लूटो ड्वार्फ प्लेनेट है उस पे डे ड्यूरेशन ये कितनी है, 6.39 अर्थ डेज या 6.39 डेज, ठीक है। अब नंबर ऑफ मून्स पे आओ या नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स पे आओ। मरकरी और वीनस का कोई नेचुरल सैटेलाइट या कोई मून नहीं होता, ठीक है, 0 अर्थ का एक होता है जिसका नाम है लूना, जिसको हम चांद बोलते हैं, जो कि अर्थ की सरफेस से 3,84,000 किलोमीटर दूर है और अराउंड अर्थ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है 1 किलोमीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से, ऐसा मानते हैं हम। मार्स का कितने मून होते हैं, 2 मून, ठीक है। एक नाम है फोबस और एक है डाइमोस, ठीक है। और जुपिटर के कितने मून होते हैं, 79। और सैटर्न के सबसे ज्यादा मून होते हैं 82, यूरेनस के 27, ठीक है। और नेपच्यून के 14। और प्लूटो जो कि ड्वार्फ प्लेनेट है उसके कितने मून होते हैं या कितने नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, 5, ठीक है। तो ये प्लैनेट्स के बारे में बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, अगर प्लैनेट्स में या सोलर सिस्टम में आपकी दिलचस्पी है तो, ठीक है। प्लैनेट्स की डेंसिटी, प्लैनेट्स की एवरेज स्पीड अराउंड सन, प्लैनेट्स का टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन अराउंड सन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट, एस्केप वेलोसिटी फॉर दैट प्लैनेट, डे ड्यूरेशन, नंबर ऑफ मून्स या नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ दैट प्लैनेट। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।